हजारीबाग के प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग के डाककर्मी शामिल हुए। बताया जाता है कि उन्होंने सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रमोशन को लेकर हमें आश्वस्त किया गया था, लेकिन अब तक हमारा प्रमोशन रोका गया है। साथ ही 8 घंटे की जगह हमसे 10 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन फिर भी मात्र 5 घंटे का ही भुगतान किया जाता है। इन सब मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर सरकार हमारी इन बातों को नहीं मानती है तो हम आने वाले 1 महीने के बाद प्रमंडलीय स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे। साथ ही साथ अगर सरकार इस पर भी नहीं मानती है तो दिसंबर में हम हड़ताल करेंगे। सरकार से मांगे कि जल्द से जल्द हमारे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए इसका हल निकाला जाए, ताकि आने वाले समय में हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हम लोग पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन किए हैं। सरकार को हर एक बार सिर्फ आश्वासन देते गई। कमलेश चंद्र रिपोर्ट का जितना भी मुद्दाएं, जितना भी सिफारिश दिए, आज तक इसको लागू नहीं किया। 12, 24, 36 हम लोग को प्रमोशन था, वो भी रोके हुए है। और हम लोग सारे जीडीएस पूरे देश में 8 घंटा से जगह पर 10 घंटा हम लोग कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को 4 से 5 घंटा का भुगतान किया जा रहा है। हम लोग बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है और ना ही किसी प्रकार का उसमें अपना ध्यान आकर्षित कर रहे। इसलिए अभी से हम लोग इस कार्यक्रम की ओर से आज धरना दिए हैं। आज 10 तारीख है, धरना दिए। आज हम सभी पूरे भारतवर्ष में जीडीएस कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर के पूरे देश में ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। हम सबों का सरकार से मांग है कि 8 घंटे का काम और पेंशन सहित लाभ प्रदान करें। हमारी मांगे 10 हैं। इसी तरह से लगातार नियमित कर्मचारियों के समान 1-2-16 से टीआरसीएस समय संबंधी निरस्तता भत्ता का तर्कसंगत निर्धारण और कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट हूबहू लागू करने की बातचीत जो दिया गया है, उससे संबंधित हम लोग देश के विभाजन के 76वें स्मृति दिवस को विभाजन विभीषिका के रूप में मनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय रामगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कार्यक्रम के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय प्रभारी सुदेश चंद्रवंशी मौजूद रहे। श्री चंद्रवंशी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार विभाजन के समय मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने, राष्ट्रीय झंडे के साथ मौन जुलूस निकालने सहित ऑडिटोरियम में विभाजन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित कर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जाना तय हुआ है, जिसमें आम जनों की भी सहभागिता रहेगी। 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हम लोग जो पार्टिसिपेशन के तहत जिसमें पार्ट हुआ था, हम लोग की आज़ादी के समय जो डिवाइड हुआ था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसके याद में चूँकि उस समय आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग नहीं मारे गए थे, उससे ज़्यादा लोग उस जब विभाजन हुआ उसमें लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे हिंदू समाज के भी लोग मारे गए, अन्य लोग भी मारे गए और जो लाखों लाख लोग विस्थापित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त और समाजसेवी पार्टी है। वो वर्षों से उनकी याद में ये कार्यक्रम करके। धनबाद में 108 एम्बुलेंस चालकों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस के चालकों, सहचालकों और पैरामेडिकल स्टाफ ने पिछले 4 महीने से बकाया वेतन की भुगतान की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अपना हड़ताल जारी रखा। इन लोगों ने हड़ताल शुरू करने के बाद बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव भी किया था। फिलहाल धनबाद जिले में 27 एम्बुलेंस अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनको चलाने की जिम्मेवारी 108 लोगों के कंधे पर है। बेटा खोज करने आए, बेटा का रिपोर्ट लिखाने आए हैं। बेटा हमरा न पता है 20 जून से। लड़का को खोजने के संबंध में हम लोग थाना में एप्लीकेशन दिए, तो अभी तक कोई माने कार्रवाई नहीं हुआ। कितना दिन पहले पता नहीं, एप्लीकेशन दिए थे 21 जून को, 21 जून को दिए थे। 24 को रिसीविंग की हुआ,
उसके बाद अब तक कोई पता नहीं चला, खोज खबर कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको, लड़का आपको कैसे गायब हुआ? लड़का लग रहा है जो उन लोग को ससुराल वाला कुछ किया होगा, गायब कर दिया, छुपा दिया, मार दिया, कुछ भी कर सकता है उन लोग। क्यों करेगा? उन लोग को संपत्ति हड़पना चाहता है, हमसे बोल रहा है जो संपत्ति लिख के दीजिए। क्या करता है बेटा आपका? हम सर्विस करते हैं किसमें? ईसीएल में।